ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 18 तारीख की माँ बाकी। आज बाबा ने कहा, मीठी बच्ची अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। मीठी बच्ची अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है, क्यों? कोई भी विक्रम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो सहज सी बात है ना। 16 कला संपूर्ण है। हाँ, कोई विक्रम नहीं होगा देवताओं से। रावण नहीं है माँ। हाँ जी, हाँ, विक्रमाजीत बनते हैं। अच्छा अच्छा, ना कोई विक्रम नहीं हो सकता सतयुग में ना। नाम ही सतयुग है ना उसका। तो विक्रम शब्द अच्छा ही नहीं लगता ना सतयुग के लिए। तो बाबा सुनाते हैं, सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है ना। अभी मिलता है ना ये सत्य बाप का वरदान। क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विक्रम तब होता है जब रावण का शाप मिलने लगता है। जब रावण का शाप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति। उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं। उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं। विकार ही नहीं जो विक्रम हो। विकार ही नहीं जो विक्रम हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए विक्रम होते रहते हैं। इसलिए विक्रम होते रहते हैं।
ये भी समझने की बातें हैं, ये भी समझने की बातें हैं ना। तो ये बाबा ने बताया कि रावण का शाप मिलता है तो दुर्गति हो जाती है। सत्युग में कोई रावण नहीं जो विक्रम हो ना। इंसान जो है बुराइयों के वश जब हो जाता है तभी ऐसे काम करता है ना। सत्युग में भी हम ही थे, लेकिन वहाँ पर रावण नहीं था, विकार नहीं थे जो विक्रम करे ना। इंसान इतना बड़ा होकर किसके वश हो जाता है? आत्मा परमात्मा की संतान है, एक बुराई के वश हो जाती है, और वो तब हो जाती है जब उसके अंदर ताकत नहीं होती है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। ये सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता ना। भगवान की ये महिमा गाते हैं तो बुद्धि में क्या आता है? कृष्ण तो बच्चा है ना, वो बाप कैसे कहलाएगा? उसको देखकर कहें कि तुम मेरे बाप हो, बच्चे को देखकर तो कैसा लगेगा? शोभा ही नहीं देता है। वह तो छोटा बच्चा है ना, सत्युग का प्रिंस है। वे टीचर भी नहीं हो सकता, खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ता है। कौन? श्री कृष्ण। गुरु तो वहां होते नहीं, क्योंकि वहां तो सब सदगति में होते हैं। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां सदगति है, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती है। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक दुर्गति हो जाती है। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? ये भी किसको पता ही नहीं है ना। कृष्ण द्वापर में आता तो बाबा कहते तो प्रिंस था, देवता था, तो द्वापर में तो दुख शुरू हो गया, विकार शुरू हो गए, तो कैसे आ सकता है? ये भी किसको ध्यान में नहीं आता? एक एक बात में बहुत ही गुहे राज भरा हुआ है। एक एक बात में, बाबा की एक एक बात में बहुत गुहे राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वे भी सुप्रीम बाप है ना, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं ना, कई अंग्रेजी अक्षर अच्छे होते हैं, है ना। हिंदी इतनी समझ नहीं आएगी, कई ऐसे शब्द हैं मनुष्य को हिंदी समझ नहीं आती है, लेकिन सो अंग्रेजी में कहो ना, कहते हाँ अच्छा इसका ये है, वो समझ जाएगा। क्योंकि हिंदी के साथ कई अंग्रेजी शब्द ऐसे कॉमन हो गए हैं जो हिंदी भी समझ में आती है जब अंग्रेजी अक्षर उसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे ड्रामा अक्षर है, ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है, ये सृष्टि का चक्कर फिरता है। ऐसा कहते भी है, परंतु कैसे फिरता है? हूबहू फिरता है या चेंज होती है? अभी तो पता चल गया नहीं, चेंज तो कुछ नहीं होती है। ये भी किसको पता ही नहीं है, बस गाते तो हैं। क्या गाते हैं? गाते तो हैं कि बनी बनाई बन रही, अब बनने को कुछ नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, है ना। इसलिए बाबा कहते गा तो रहे हैं, लेकिन वो क्या गा रहे हैं उनको खुद को भी उसका अर्थ नहीं पता है। क्या बनी बनाई है जो अब फिर बन रही है दोबारा से।
जरूर कोई खेल है जो फिर चक्कर खाता रहता है। इस चक्कर में मनुष्य को ही चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्कर की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये भी कोई जानते नहीं। इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ये ब्राह्मण कुल है ना। राजधानी तो कहाँ होगी? सतयुग में। अभी बाबा कहते तुम यहाँ राज नहीं कर सकते हो। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, ये भी समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता ही नहीं है। देवताओं को तो हड्डी मांस है ही नहीं, ना। सूक्ष्म देवताएं जो हैं कहाँ पर? हाँ, हम सब का एक शरीर वो भी है। आत्मा शरीर से अलग होके उस शरीर में आती, इसमें हड्डी मांस नहीं होता है, उसको परछाई कह देते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं। हीरे जवाहरात आदि हो सकते हैं, बाबा कहते ना वहां पर ये सब हो सकता है। ये तो एक खेल पाल है। ये बाबा जो है सूक्ष्म वतन संगम पर ही रचता है बच्चों को बहलाने के लिए। ये पाठ भी सिर्फ इस समय चलता है। इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ है। इस समय है ही खादी के कपड़े, इस समय है ही खादी के कपड़े। वे बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वे है फरिश्ते जिनको हड्डी मांस नहीं होता है। सूक्ष्म वतन में तो श्रृंगार आदि नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे वहां श्रृंगार करके? श्रृंगार तो इस दुनिया में है, यहाँ आवश्यकता है शरीर को। परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका भी साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझा देते हैं ना। ब्रह्मा को श्रृंगारा हुआ दिखाते हैं, ताज भी दिखा देंगे, माला भी पहना हुआ दिखाएंगे, देवताई ड्रेस दिखा देते हैं भक्ति में ब्रह्मा को। विष्णु को भी सजा हुआ दिखाते हैं, वह शंकर को भी कहाँ सजा हुआ दिखा देते हैं। मैंने सजाना है, इंसान ने जोड़ी बनानी है ना। बस बाबा कहते अर्थ चाहे उसका पता ना हो, बना देना है उसको। तो बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, अर्थ समझाते हैं, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य तो होता नहीं है ना। हनुमान बाबा कहते महावीर। अब महावीर, हनुमान की पत्नी कौन थी? उसको तो अकेला छोड़ दिया। अब बाबा बताता है कि कौन है हनुमान, महावीर कौन है? हाँ, कौन है? बाबा कहते तुम बच्चों में ही तो महावीर हैं, तुम बच्चे ही महावीर हो, है ना। तुम जब बच्चे बाप को पहचान लेते हो, माया पर जीत पाते हो, महावीर जैसे काम करते हैं, उन्हीं को हनुमान कह देते हैं। हनुमान बाबा कहते जो अनुमान नहीं लगाते हैं किसी भी बात का, है ना, वो महावीर होते हैं। इसलिए बाबा कहता है हनुमान किसका पुत्र दिखाया है? पवन का। अब पवन कौन है? हवा को कह देते हैं। अब हवा तो दिखाई नहीं देती है किसी को, तो शिव बाबा दिखाई देता है, तो शिव बाबा ही पवन पुत्र। तो उसके बच्चे हनुमान क्या, हम सभी उसके बच्चे हैं, महावीर महावीरनिया। तो कहानियां ऐसी बनाई है तो एक इंसान को हनुमान बना दिया। आप देखो कहानियों में क्या वो सचमुच हनुमान है? उसका मुख बकायदा बनाया जाता है ना। आगे से बड़ा कर देंगे उसको, है ना, लाल कर देंगे उसको, बस कहानी बना के वो नाटक बना दिया। कोई इंसान उड़ते हैं क्या?
आप सोचो, हनुमान को उड़ता हुआ दिखाते हैं कहानियों में, है ना, वो तो उसमें दिखा रहे, तो सचमुच उड़ भी नहीं रहा है वो। तो लोग सोचते हैं हनुमान उड़ता है, तो बाबा ने कहा किसमें उड़ते हो तुम बच्चे? जो महावीर बच्चे बन जाते हैं वो मन से उड़ने लग जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, धरती पे जैसे पाँव नहीं, मतलब डिटैच रहते हैं, हर चीज के बीच में रहकर भी अपने आप को डिटैच फील करते हैं, वही हनुमान है। ये बाबा बताते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य तो होता नहीं है। आप सोचो, पूंछ वाले बच्चे पैदा हो घर में, पहले तो आप पूंछ ही कटवा के आओगे डॉक्टर के पास बच्चा कैसा लगेगा पूंछ वाला? सूंड हो जाए उसको कैसा लगेगा घर में, है ना? आप रिश्ता करना चाहो उसका, कौन उसे लेगा ना? ये तो चित्रों में ही अच्छे लगते हैं ये, है ना, बाकी ऐसे चलते फिरते काम करते हुए कैसे लगेगा इंसान हो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। हाँ, इतना विश्वास बैठ गया उनका, उनमें सुन भी नहीं सकते उनके लिए कुछ। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर देखो डबो देते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है ना। बाबा को देख के बड़ा वंडर लगता है, बात ये बच्चे कर क्या रहे हैं सारे, उनको फिर डबो देते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के दल दल में गले तक डूबे हुए हैं, फिर निकले कैसे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। फिर भक्ति इतना फंसे हुए हैं इन बातों में, निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने की निमित्त बन देखता खुद ही डूब जाते हैं। गया था उसको निकालने के लिए और खुद ही वैसा हो गया। खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी दलदल है। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी समझते नहीं। बाबा को चिंता होती है कितनी गलती करते हैं, और इतना इन्होंने विश्वास बिठा लिया इन बातों में, ये ऊट पटांग बातों में ऐसे ऐसे चित्र बनाएंगे। इन तो इतना विश्वास इतना है कि इनको निकालना भी चाहो, इनके बारे में कुछ कहना भी चाहो, सुनने की ताकत ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कितने डूबे हुए हैं इन बातों में, कुछ भी समझते ही नहीं है। बाप बेट समझाते कलयुग में सब पाप आत्माएं है, सतयुग में सब पुण्य आत्मा होती है। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात इस पार से उस पार जाने की है ना। मूल बात है इस पार उस पार जाना है हम सबको ना, कलयुग से सतयुग में जाना है। खीर सागर और विशेष सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य ही करते हैं, फिर कोई कर्म उनके विक्रम भी हो जाते हैं ना। कर्म तो इंसान ही करता है, उनके कोई कर्म फिर विक्रम भी हो जाते हैं। कोई विक्रम बनते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विक्रम हो जाते हैं। सतयुग में विक्रम होता ही नहीं, क्योंकि वह है राम राज्य। बाप ने से वरदान पाए हुए हैं, रावण ने शाप दिया है। ये सब दुख और सुख का खेल बना हुआ है। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई भी याद हमको नहीं करता है। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, तुम सारे मुझे अभी याद कर रहे हो। बाबा को भी आनंद आ रहा है, लगता हम उसे याद कर रहे हैं। बात सतयुग में तो मुझे तुम याद ही नहीं करोगे। वहां विकार होते ही नहीं। बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग लगाने की भी रस्म अभी पड़ी है।
ना। गवर्नमेंट कहती पेड़ लगाओ, है ना, ये लगाओ वो लगाओ, है ना, तो बाबा भी कौन सा सैपलिंग लगा रहे हैं आके, नई दुनिया का लगा रहे हैं ना। ये बाबा कहते ये बच्चे तैयार हो रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया। आगे जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं ना। पहले इतना प्रदूषण भी नहीं था। अभी ये सब कुछ हो रहा है तो कहते पेड़ लगाओ, ये लगाओ, कितने भी लगा लो, है ना। इंसान गंदगी बढ़ाते ही जा रहा है, पेड़ भी सब फेल। अब बाप बेट देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म है लेकिन धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म ही में ही जाना है ना। हर एक को किस में जाना है? क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ जाएगा। भाव के तो क्रिश्चियन धर्म में चला गया ना, होगा वो देवता धर्म का तो वो आ जाएगा। अगर भाव के तो हिंदू में आ गया क्रिश्चियन धर्म का तो क्रिश्चियन धर्म में चला जाएगा। तो संस्कार तो उसके में उसी धर्म के हैं ना। क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, मुक्ति हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह निकल कर लौट कर फिर देवी देवता धर्म में आ जाएगा ना। ऐसे हुआ है ना। क्रिश्चियन धर्म, कितने क्रिश्चियन कहलाते थे आज वो बाबा के बन गए, कितने बोधी कहलाते थे आज वो बाबा के बन गए, कितने मुस्लिम कहलाते थे। बाबा कहते ये देवता घराने की आत्माएं हैं, ये तो उस धर्म में चली गई थी। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की, है ना। कई बाबा के घर ऐसे मुस्लिम धर्म के आते हैं ना। एक बहन आती थी, वो कहती मुझे नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मस्जिद में जाना नहीं अच्छा लगता मुझे, है ना। मुझे यहाँ ज्ञान अच्छा लग रहा है, बाबा की मुरली अच्छी लगती है, यहाँ आकर मुझे अच्छा लगता, मुझे अपना सा लगता है यहाँ पर। तो किस धर्म की है वो? इस धर्म की है। उसे अच्छा लगेगा वहीं पर। इससे सिद्ध होता है ये अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है ना, किताब पढ़कर नहीं सुनानी। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं ना, बिना देखे भी सुना देंगे। फिर तो लोग कहेंगे बड़ा महात्मा है ये, तो गीता ऐसे ही सुना देता है। आजकल के बच्चों की बुद्धि इतनी शालीन है, जो आजकल की जनरेशन पैदा हो रही है। आप देखो फटाफट थोड़े ऑर्गन्स बड़े होने की आवश्यकता है उनकी, फटाफट मोबाइल चला देंगे, ये उनका दिमाग चलता है बड़ा, है ना। तो ये बागवती जो अभी आत्माएं आ रहे हैं, जो शास्त्र आदि पढ़कर गई हुई हैं, इनको आप थोड़ा सा गीता दिखाओ, पढ़ाओ और कंठ कर लेते हैं, ऐसे सुना देंगे। छोटे छोटे बच्चे सुना रहे हैं तो लोग सोचते हैं भगवान प्रकट हो गया, ये तो बिना देखे ही सुना दे रहा है सब कुछ। ऐसे कंठ कर लेते हैं। बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ ही निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायनी है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। फिर छोटी छोटी गीता बनाकर बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी जैसे एक आदत होती है ना। आदत हो जाती है ना,
बार बार हाथ लगाएगा गीता को, है ना, उसको बार बार देखेगा। आदत, उसको जब तक ना कर ले उसको संतुष्टि नहीं आती है। कितना छोटा लॉकेट बनाते हैं, वास्तव में तो सेकंड की बात है। बाप का बना जैसे विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ। बाबा को क्या कहेंगे? मैं आपका एक दिन का बच्चा हूँ। अब एक दिन का बच्चा आज ही आया है, ऐसे भी लिखना शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हो गया ना। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहां और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहां तो ये होते ही नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। ना बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप हूं ना, जो तुम्हें बता रहा हूं मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, ज्ञान का सागर हूं। ये तो बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं ना। ऐसा ज्ञान, ऐसी पढ़ाई तो पूरे कल्प में किसी ने भी नहीं पढ़ाई। इतने ऊंच बनते हो ना, बाप बनाते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप है, सत्य टीचर है। सत्य सुनाएगा, सब कुछ सत्य सुनाता है। बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति कर देते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वे आप समान बनाए तब क्यों, कैसे बनाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं एक ही महिमा ही है, फिर आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे ना। सत नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगा यह माताएं हैं। बाबा ज्ञान कलश तो माता कन्याओं को देता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं पानी नहीं हो सकता। शिव शक्ति कहो व शिव वंशी कहो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव वंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। फिर वही क्या बन जाते हैं, वही देवता बन जाते हैं। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उनको बोलो ये प्रजापिता है, इसमें भगवान ने प्रवेश किया है। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? ये तो बाबा कहते तुम ही बता सकते हो। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। इसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उनसे पैदा हुआ है। यही बनती आत्मा, यही है। पुनर्जन्म लेते लेते आज विष्णु क्या बन गया? ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। यही ब्रह्मा फिर विष्णु माना नारायण बन जाएगा। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। विष्णु को ब्रह्मा बनने में ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं ना। अब हम तो रोज सुनते हैं ना, हमें लगता है अच्छा ये तो बाबा ने तब भी कही थी, पता है मुझे ये, है ना। लेकिन बात है पता तो है, ये जब नहीं पता था तुम बहुत गलती भी कर रहे थे और उस गलती का परिणाम ही तुमको दुख कष्ट हुए हैं। लिए बाबा कहता है मेरी बातों को समझ के तुम बहुत कुछ समझ गए हो, जो तुमसे ऐसी कोई गलती नहीं हो रही है, इसीलिए तुम्हारी उन्नति हो रही है, सतयुग के नजदीक आते जा रहे हो, है ना। पहले गलती कर रहे थे तो घोर कलयुग की तरफ ही बढ़ रहे थे। तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर ये बनाता हूँ उनको।
ब्रह्मा को मैं फिर नारायण बनाता हूँ। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वालों के लिए तो कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं है ना। वही बाबा ने कल बताया था ना, देखो ये सुनता है, ये तबाही होकर बैठता है। बेचारा भल वहां आएगा, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बिचारे हैं। हमारे लिए सारे बिचारे हैं, कोई चारा ही नहीं है इनका, घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बिचारे ही तो हैं ये। हाँ, गरीब को बिचारे ही कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक पर, ये टॉपिक कोई कम है क्या। प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 भुजा बेटी की हो जाती है ना 2 भुजा बेटी की, ब्रह्मा सरस्वती कहा ना। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। संगम पर युगल नहीं है ना, बेटी है सरस्वती ब्रह्मा की, ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। शिव शंकर कह दिया। अच्छा, फिर शंकर को शिव के साथ मिला दिया और फिर पार्वती को दिखा दिया। नाम सुना था, पार्वती कथा सुनाई। अब बाबा कहते फिर वो पार्वती को बैठ बनाया। अब शंकर क्या करते हैं, विनाश तो एटॉमिक बम से ही होता है। बाप कैसे बच्चों को बैठकर समझाते हैं, या बाबा बच्चों का कैसे मौत कराएंगे। बाबा कहते वो तो बम करेंगे विनाश, तो बम फटेंगे, मैंने थोड़ी फटाया, किसने फटाता, इंसान ही फटाता है बम भी, इंसान ही बटन दबाता है, इंसान ही करता है, भगवान थोड़ी। बाबा कहते मैं तो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये है मेरा काम। तो ये तो पाप हो जाएगा ना फिर, अगर मैं बच्चों की मौत कराऊंगा तो। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं। नहीं तो बात ड्रामों में मैं आया हूं तुम्हें भविष्य तुम्हारा बनाने, मैं अगर नहीं भी आता तो विनाश तो तब भी होना था। ये पुराने का तो नियम है, कोई चीज पुरानी होती है वो गिरती ही गिरती है ना। मकान पुराना हो गया, कोई नहीं गिराए उसको, लेकिन एक दिन वो अपने आप गिर जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते मैं तो तुम्हारा भविष्य बनाने आया हूँ, बाकी विनाश तो होना ही है ये। हाँ, इसलिए बाबा समझाते वापिस नहीं जाता है बिगर मेहनत, हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है ये। कौन सा समय है, कयामत का समय है। बाप आते ही सर्विस पर सबको सदगति दे देते हैं, तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की है, इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते ना। बातें तुम्हारे सिवाय इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम देखते हो कोई को तो बहुत माथा खपाते हैं, कई तो ऐसे हैं बहुत दिमाग खाते हैं। अब दिमाग खाते नहीं है, माने कि एनर्जी बहुत जाती है उनके पीछे, है ना। उन्हें समझाओ फिर वहीं की वहीं खड़े हैं, बहुत माथा खपाते हैं, जैसे बहुत बुलवाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं है। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वे आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझाना है तो टाइम तो दो, यहाँ तो सिर्फ हुक्म है। अब कई जो है कहते जल्दी समझाओ, जल्दी आज ही कर दो, 7 दिन का कोर्स, बस जल्दी जल्दी करो जल्दी। क्यों, कहाँ जाना है इसको, क्या इतनी आफत उसको, जैसे जल्दी समझाओ जल्दी, हर बात में जल्दी। हाँ, यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। ये है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं, इसको दुख धाम कहा जाता है ना। दुख देने वाला, हाँ, सब दुख देते हैं। सतयुग है सुखधाम, सतयुग है सुखधाम। दुख धाम में सुखधाम कैसे बनता है ये तुमको समझाएंगे।
लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा है? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूं। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस करानी है ना। शिव बाबा इनमें बैठकर फट से करा देते हैं, सेवा करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ रखा बाबा ने उस समय। वे लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। भट्टी बनी थी, आग लगी, उसमें सब जल गए और 2 बिल्ली के पुंगरे बचे। ऐसी सी बातें कहानियों में बताई हैं। ये सब दंत कथाएं हैं। ये सब क्या है? दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे कैसे हो सकते हैं? बिल्ली थोड़ी बैठकर ज्ञान सुनाएगी। हाँ, बिल्ली के पुंगरे बचे। मैंने शुरू में बाबा कहते ढेर पर आए, परिवार आए भट्टी में। 14 साल की जो भट्टी हुई, तपाया बाबा ने सबको। तो उसमें जो है बाबा कहते जब बैगरी पार्ट आया तो कई खत्म हो गए, है ना। कोई निश्चय तो था नहीं उनको। तो बाबा कहते चले गए माया की नगरी में। भाई यहाँ पे तो अब खाने को नहीं मिल रहा, भागो। बाबा तो ये सारे खाने के लिए आए थे, क्योंकि बाबा ने उस समय बड़ी अच्छी पालना दी सबको 14 वर्ष, है ना। बड़े अच्छे दादी हमारी सुनाती हैं कि हम बाल भी नहीं बनाते थे। बाल भी बाबा ने करने के लिए रखा हुआ था, कि बाबा इतनी अच्छी पालना दे रहा था। तो ऐसे कई परिवार आ गए थे बाबा के पास। तो बाबा ने देखा ये निश्चय बुद्धि है सारे। तो बाबा ने फिर बैगरी पार्ट चला दिया था, फिर छट गए। तो भट्टी बनी, उसमें बाबा कहते ये खत्म हो गए सारे। तो बच्चे निश्चय बुद्धि बच्चे, कहते ना भट्टी में आग लगी और बिल्ली के पुंगरे बचे। तो माना कि बात है निश्चय बुद्धि बच्चे बचे, बाकी सब चले गए। तो बाबा कहते ये निश्चय बुद्धि बच्चों ने सेवा की फिर, है ना। बाबा कहते ये है मेरे बच्चे, ये करेंगे सेवा, बाकी ये तो आज नहीं है कल भी भागने ही थे। अच्छा ना, पहले से ही चले गए, ये तो ऐसे ही आ गए थे। ऐसी बातें आज तक भी ऐसी छटाई होती रहती है। कुछ ना कुछ पेपर आते रहते हैं, बातें आती रहती हैं। तो समय अनुसार उनकी छटाई भी होती रहती है, उनकी दूसरे ढंग से छटाई होती है। अभी पहले अलग तरह के पेपर थे, अब अलग तरह के पेपर है। तो बातें छटाई तो होती, जो टिकेंगे वही जो देवता कुल की आत्मा होंगी। बाकी तो बाकी थे दास दासी नौकर चाकर, थोड़ा भी लेंगे बातें, कोई इनको बनना ही नौकर चाकर है। राजा क्वालिटी के बच्चे टिके रहेंगे, निश्चय बुद्धि बच्चे टिके रहेंगे। तो वही बात सुना रहे बाबा, बिल्ली के पुंगरे, कोई बिल्ली ज्ञान थोड़ी सुनाएगी। तो निश्चय बुद्धि बच्चे टिके, उन्होंने सेवा की। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो। जब तक अल्प को नहीं समझा तो और कुछ नहीं समझ सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए ना। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न ही उठाते जाएंगे ना। समझा नहीं है ना बाबा को तो प्रश्न ही करते रहेंगे। अल्प नहीं समझा है तो बे को भी कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं, इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। क्यों? क्या करते रहेंगे? इसलिए पहले किसका परिचय दो? हाँ, तो सारी बात तो वही सुना रहा है, हम तो नहीं सुना रहे हैं। लेकिन बाबा का नाम सामने आएगा तो उसको समझ आती जाएगी कि ये नहीं कह रहे हैं, है ना। कौन कह रहा है? हाँ, जैसे बाबा कहते, मैं थोड़ी कहता हूँ, आता है ऊपर से वो कह के चला जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि काम तो मैं ही कर रहा हूँ। बाबा का परिचय ठीक से दो। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है कर्म, अकर्म और विक्रम की गुह्य गति को। कर्म, अकर्म और विक्रम की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विक्रम नहीं करना है। अब कोई विक्रम नहीं करना है। ज्ञान और योग की धारणा करके, ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है ना, दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट है सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर ना, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है ना, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों की दलदल से सबको निकालना है ना, विकारों की दलदल से सबको निकालना है। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अच्छा, विस्तार है। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए ना, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ ना। बाबा का ही एक ऐसी याद है जिससे हम अपने अंदर सभी शक्तियां धारण कर सकते हैं। यादें नहीं करेंगे तो शक्तियां भी धारण नहीं कर सकते हैं। याद से शक्ति धारण होती है। बाबा कहते हैं मुझे जितना याद तपोगे ना उतने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र आप प्राप्त कर लोगे ना, लेकिन याद ऐसी हो जिससे बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था बनती जाए। हाँ, तो बात है पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है ना। अब वो अस्त्र शस्त्र होंगे हमारे पास तभी तो कर सकेंगे ना, ऐसे तो बाबा कहते हैं नहीं कर सकेंगे, नहीं तो बाबा आप पर ही वो वार कर जाएंगे, है ना। कहानियों में क्या सुनते हैं, दिखाते हैं, माया उधर से भी तीर चलता है इधर से भी तीर चलता है, तो किसका तीर काम करता है? जिसके तीर में ताकत होती है ना। लेकिन वो तीर छोड़ने से पहले जो है ना उस याद करता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने याद से जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं ये माया पर तभी काम करेंगे जब तुमने प्रॉपर मुझे ऐसी याद से वो तुम धारण किया है, नहीं तो बाबा कहते फिर माया तुम पर विजय पालेगी। इसलिए ये सब बाबा बताते हैं तो समय की बात।
अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ समृद्धि से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा और ये किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं ना। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है, तो समझदार बाबा कहते वही बच्चा है जो ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हों। ओम शांति। थे बाबा के आज के 18 तारीख के महावाक्य।